अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के बड़े शब्द और बड़े जुमले जो हर दिन बातचीत में इस्तेमाल होते हैं, जिनका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है हिंदी के माध्यम से। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर दिन हमारा वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है काम। काम को अरबी में दो तरह से बोलते हैं, शुगुल और अमल। शुगुल और अमल यानी कि काम, आप दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शब्द इस्तेमाल होता है शुगुल। शुगुल यानी कि काम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी को ये कहना हो कि मुझे काम बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी शुगुल, यानी मुझे काम बताओ। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे काम बताओ, अरबी में बोलेंगे अल्लमनी शुगुल। मैं कौन सा काम करूं? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और किसी को ये कहना हो कि मैं कौन सा काम करूं, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आई सव्वी शुगुल, यानी कि मैं कौन सा काम करूं। आना आई सव्वी शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आई या फिर अय्यू अरबी में कौन सा को कहते हैं, और सव्वी शुगुल अरबी में काम करूं या फिर काम करने को कहते हैं। सव्वी यानी कि करूं, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कौन सा काम करूं, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना आई सव्वी शुगुल। मैं काम जानता हूं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं काम जानता हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल मालूम, यानी कि मैं काम जानता हूं। आना शुगुल मालूम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को, और मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूं या फिर पता होने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं काम जानता हूं, अरबी में बोलेंगे आना शुगुल मालूम। तुम्हें कौन सा काम पता है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कौन सा काम पता है, तो वह अरबी में बोलेगा अंत आई शुगुल मालूम, यानी तुम्हें कौन सा काम पता है। अंत आई शुगुल मालूम। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। आई या फिर अय्यू अरबी में कौन सा को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं, और मालूम या फिर आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कौन सा काम पता है, उसको अरबी में बोलते हैं अंत आई शुगुल मालूम। मैं सब काम जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं सब काम जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम, यानी कि मैं सब काम जानता हूँ। आना कुल्लु शुगुल मालूम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं, और मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सब काम जानता हूँ, उसको हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम। जल्दी काम खत्म करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी काम ख़त्म करो, तो वह अरबी में बोलेगा बिस्सरा यखलस शुगुल, यानी कि जल्दी काम ख़त्म करो। बिस्सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और यखलस शुगुल अरबी में काम ख़त्म करो को। यखलस यानी ख़त्म करो, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में जल्दी काम ख़त्म करो, इसको अरबी में बोलेंगे बिस्सरा यखलस शुगुल। आज काम ख़त्म करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर हमारा मैनेजर या कफ़ील हमसे ये कह रहा हो कि आज काम ख़त्म करो, तो वह अरबी में बोलेगा अल-यौम यखलस शुगुल, यानी कि आज काम ख़त्म करो। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और यखलस शुगुल अरबी में काम ख़त्म करो को। यखलस यानी ख़त्म करो, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहते हैं कि आज काम ख़त्म करो, इसको अरबी में बोलते हैं अल-यौम यखलस शुगुल।
समय नहीं है काम करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर हमारा मैनेजर या कफील हमसे कह रहा हो कि समय नहीं है काम करो, तो वह अरबी में बोलेगा माफ़ी वक्त सवी शुगुल, यानी कि समय नहीं है काम करो। माफ़ी वक्त सवी शुगुल, माफ़ी वक्त अरबी में समय नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, वक्त यानी कि समय, और सवी शुगुल अरबी में काम करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि समय नहीं है काम करो, उसको अरबी में बोलते हैं माफ़ी वक्त सवी शुगुल। कितना है तुम्हारे पास काम, या फिर कितना काम है तुम्हारे पास। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना है तुम्हारे पास काम, तो वह अरबी में बोलेगा कम इंदिक शुगुल, यानी कितना है तुम्हारे पास काम। कम अरबी में कितना है, कोई इंदिक अरबी में इंदिक, शुगुल अरबी में तुम्हारे पास काम को कहते हैं। इंदिक यानी कि तुम्हारे पास, शुगुल यानी कि काम। कितना है तुम्हारे पास काम, कम इंदिक शुगुल। मेरे पास काम बहुत है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास काम बहुत है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना शुगुल वाजिद, यानी कि मेरे पास काम बहुत है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत है को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरे पास काम बहुत है, इसको हम अरबी में बोलेंगे इंदना शुगुल वाजिद। मैं अकेला हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अकेला हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़ी लहाल, यानी कि मैं अकेला हूँ। अना यानी कि मैं, फ़ी लहाल यानी कि अकेला हूँ। हिंदी में कहते हैं मैं अकेला हूँ, अरबी में बोलते हैं अना फ़ी लहाल। मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अकेला हूँ, मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल मा यकदर कम्मिल, यानी कि मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और हाजा शुगुल अरबी में यह काम को कहते हैं, और मा यकदर कम्मिल अरबी में पूरा नहीं कर सकता को कहते हैं। मा यकदर यानी कि नहीं कर सकता, कम्मिल यानी कि पूरा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगा, उसको अरबी में बोलते हैं आना हाजा शुगुल मा यकदर कम्मिल। दूसरा आदमी ले आओ। मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता, दूसरा आदमी ले आओ। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब नफरतानी, यानी कि दूसरा आदमी ले आओ। जीब अरबी में ले आओ और ले आने को कहते हैं, और नफरतानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। नफर यानी कि आदमी, तानी या सानी यानी कि दूसरा। हिंदी में कहते हैं कि दूसरा आदमी ले आओ, अरबी में बोलेंगे जीब नफर तानी, यानी दूसरा आदमी ले आओ। दूसरा आदमी ढूंढो। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि दूसरा आदमी ढूंढो, तो हम अरबी में बोलेंगे दौवर नफरतानी, यानी दूसरा आदमी ढूंढो। दौवर नफरतानी, दौवर यानी कि ढूंढो, और नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी को कहते हैं। नफर यानी कि आदमी, तानी या सानी यानी कि दूसरा। हिंदी में कहेंगे कि दूसरा आदमी ढूंढो, इसको हम अरबी में बोलेंगे दौवर नफर तानी। क्यों तुम अकेले नहीं कर सकते? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, या फिर हमारा कफील या मैनेजर हमसे ये पूछ रहे हो कि क्यों तुम अकेले नहीं कर सकते, यानी तुम्हें दूसरा आदमी चाहिए, क्यों तुम अकेले नहीं कर सकते, तो वह अरबी में बोलेंगे लेश अंत लहाल मा यकदर सवी, यानी क्यों तुम अकेले नहीं कर सकते। लेश अरबी में क्यों को, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और लहाल अरबी में अकेला या फिर अलग को कहते हैं, और मा यकदर सवी अरबी में नहीं कर सकते को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों तुम अकेले नहीं कर सकते, इसको हम अरबी में बोलेंगे लेश अंत लहाल मा यकदर सवी। हाँ, मैं नहीं कर सकता अकेला। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं नहीं कर सकता अकेला, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना मा यकदर सवी लहाल, यानी कि हाँ मैं अकेला नहीं कर सकता। अयवा आना मा यकदर सवी लहाल, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मा यकदर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग और अकेला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं नहीं कर सकता अकेला, इसको हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना मा यकदर सवी लहाल।
यह काम बहुत ज़्यादा है। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अकेला नहीं कर सकता क्योंकि यह काम बहुत ज़्यादा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल मर्रा ज़्यादा, यानी कि यह काम बहुत ज़्यादा है। हाजा शुगुल मर्रा ज़्यादा, हाजा अरबी में यह को कहते हैं और शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और ज़्यादा अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम बहुत ज़्यादा है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल मर्रा ज़्यादा। बहुत ज़रूरी है, दूसरा आदमी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि बहुत ज़रूरी है, दूसरा आदमी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लाजिम इबगा नफरतानी, यानी कि बहुत ज़रूरी है, दूसरा आदमी चाहिए। लाजिम इबगा नफरतानी, लाजिम अरबी में बहुत ज़रूरी है को कहते हैं और इबगा नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी चाहिए को। इबगा यानी चाहिए, नफरतानी यानी कि दूसरा आदमी। हिंदी में हम कहेंगे कि बहुत ज़रूरी है, दूसरा आदमी चाहिए, इसको अरबी में बोलेंगे लाजिम इबगा नफरतानी। मैं कैसे करूँगा अकेले? अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी कफील को या फिर मैनेजर को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कैसे करूँगा अकेले, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ सविल हाल, यानी कि मैं कैसे करूँगा अकेले। आना कैफ सवी लहाल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं और लहाल अरबी में अलग और अकेले को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कैसे करूँगा अकेले, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ सवी लहाल। ठीक है, मैं लाऊंगा दूसरा आदमी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर हमारा कफील या मैनेजर हमसे कह रहे हो कि ठीक है मैं लाऊंगा दूसरा आदमी, तो वह अरबी में बोलेंगे तय्यब अना जीब नफरतानी, यानी कि ठीक है मैं लाऊंगा दूसरा आदमी। तय्यब आना जीब नफरतानी, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं को और जीब अरबी में लाऊंगा या फिर लाने को कहते हैं और नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैं लाऊंगा दूसरा आदमी, इसको हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना जीब नफरतानी। जल्दी लाओ ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी लाओ ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब सरा फी ज़रूरी, यानी कि जल्दी लाओ ज़रूरी है। जीब सरा फी ज़रूरी, जीब सरा अरबी में जल्दी लाओ को जीब यानी कि लाओ, सरा यानी कि जल्दी और फी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि जल्दी लाओ ज़रूरी है, इसको हम अरबी में बोलेंगे जीब सरा फी ज़रूरी। आज नहीं मिलेगा। अगर हमें अरबी में आदमी के बारे में किसी सामान या किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज नहीं मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम मा हसल, यानी कि आज नहीं मिलेगा। अल-यौम मा हसल, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को। हिंदी में कहेंगे कि आज नहीं मिलेगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम मा हसल। शायद मैं कल लाऊंगा। अगर हमें अरबी में आदमी के बारे में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में आपका कफील या मैनेजर आपसे ये बोल रहा हो कि शायद मैं कल लाऊंगा, तो वह अरबी में बोलेगा मुमकिन आना बुकरा जीब, यानी कि शायद मैं कल लाऊंगा। मुमकिन आना बुकरा जीब, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और जीब अरबी में लाऊंगा या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद मैं कल लाऊंगा, इसको अरबी में बोलते हैं मुमकिन आना बुकरा जीब। कितना काम बाकी है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर हमारा कफील या मैनेजर हमसे ये पूछ रहे हो कि कितना काम बाकी है, तो वह अरबी में बोलेंगे कम बागी शुगुल, यानी कितना काम बाकी है। कम बागी शुगुल, कम अरबी में कितना को कहते हैं और बागी शुगुल अरबी में काम बाकी है को। बागी यानी बाकी है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि कितना काम बाकी है, इसको हम अरबी में बोलेंगे कम बागी शुगुल।
कब ख़त्म होगा काम। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कब ख़त्म होगा काम, तो वह अरबी में बोलेगा मिता यखलस शुगुल, यानी कब ख़त्म होगा काम। मिता अरबी में कब को कहते हैं और यखलस अरबी में ख़त्म होगा या फिर ख़त्म करने को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कब ख़त्म होगा काम, इसको हम अरबी में बोलेंगे मिता यखलस शुगुल। मैंने काम पूरा कर दिया। अगर हमें अरबी में अपने मैनेजर या कफ़ील को ये बताना हो और ये कहना हो कि मैंने काम पूरा कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कम्मिल शुगुल, यानी कि मैंने काम पूरा कर दिया। आना कम्मिल शुगुल, आना अरबी में मैंने और मुझे को, कम्मिल अरबी में पूरा कर दिया, पूरा करने को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने काम पूरा कर दिया, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना कम्मिल शुगुल। काम का पैसा दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम का पैसा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हग शुगुल याती फुलूस, यानी काम का पैसा दे दो। हग शुगुल याती फुलूस, हग शुगुल यानी कि काम का, और याती फुलूस यानी कि पैसे दे दो। याती यानी दे दो, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में काम का पैसा दे दो, अरबी में बोलेंगे हग शुगुल याती फुलूस। कितना हुआ तुम्हारा हिसाब। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और जिससे हम पैसे मांग रहे हो वह हमसे पूछ रहा हो कि कितना हुआ तुम्हारा हिसाब, तो वह अरबी में बोलेगा कम हिसाब अंत, यानी कितना हुआ तुम्हारा हिसाब। कम यानी कि कितना हुआ, हिसाब यानी कि हिसाब, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में कितना हुआ तुम्हारा हिसाब, इसको अरबी में बोलते हैं कम हिसाब अंत, कम हिसाब अंत। बाद में हिसाब करेंगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि बाद में हिसाब करेंगे, तो वह अरबी में बोलेगा बेदैन सव्वी हिसाब, यानी कि बाद में हिसाब करेंगे। बेदैन सव्वी हिसाब, बेदैन यानी कि बाद में, सव्वी हिसाब यानी हिसाब करेंगे, सव्वी यानी करेंगे, हिसाब यानी कि हिसाब। हिंदी में कहेंगे कि बाद में हिसाब करेंगे, इसको अरबी में बोलते हैं बेदैन सव्वी हिसाब, बेदैन सव्वी हिसाब। नहीं अभी करो हिसाब। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं अभी करो हिसाब, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अल हिसाब हिसाब, यानी कि नहीं अभी करो हिसाब। ला अल हिन सव्वी हिसाब। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और सव्वी हिसाब अरबी में हिसाब करो या फिर हिसाब करने को कहते हैं। सव्वी यानी कि करो, हिसाब यानी कि हिसाब। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं अभी हिसाब करो, इसको हम अरबी में बोलेंगे ला अल हिन सव्वी हिसाब। कल हिसाब करेंगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि कल हिसाब करेंगे, तो वह अरबी में बोलेगा बुकरा सव्वी हिसाब, यानी कि कल हिसाब करेंगे। बुकरा सव्वी हिसाब, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और सव्वी हिसाब यानी कि हिसाब करेंगे, सव्वी यानी करेंगे, हिसाब यानी कि हिसाब। हिंदी में कहते हैं कि कल हिसाब करेंगे, इसको अरबी में बोलते हैं बुकरा सव्वी हिसाब। नहीं आज हिसाब करो। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं आज हिसाब करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अल-यौम सव्वी हिसाब, यानी कि नहीं आज हिसाब करो। ला अल-यौम सव्वी हिसाब। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और सव्वी हिसाब अरबी में हिसाब करो या फिर हिसाब करने को, सव्वी यानी कि करो, हिसाब यानी कि हिसाब। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं आज हिसाब करो, इसको हम अरबी में बोलेंगे ला अल-यौम सव्वी हिसाब। तुम्हें अभी कितना पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें अभी कितना पैसा चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा अंत अल हिन कम इबगा फुलूस, यानी तुम्हें अभी कितना पैसा चाहिए। अंत अल हिन कम इबगा फुलूस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को, इबगा यानी कि चाहिए, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में कहेंगे तुम्हें अभी कितना पैसा चाहिए, इसको अरबी में बोलेंगे अंत अल हिन कम इबगा फुलूस।
मुझे चाहिए पूरा पैसा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए पूरा पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा कामिल फुलूस, यानी कि मुझे चाहिए पूरा पैसा। आना इबगा कामिल फुलूस। आना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि मुझे चाहिए पूरा पैसा या फिर मुझे पूरा पैसा चाहिए, इसको अरबी में बोलेंगे आना इबगा कामिल फुलूस। आज नहीं दे सकता पूरा पैसा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और, चाहे मैनेजर हो या कफ़ील हो, हमसे ये कह रहा हो कि आज नहीं दे सकता पूरा पैसा, तो वह अरबी में बोलेंगे अलियौम मा यक़दरियाती कामिल फुलूस, यानी कि आज नहीं दे सकता पूरा पैसा। अलियौम यानी कि आज, मा यक़दरियाती यानी कि नहीं दे सकता, कामिल फुलूस यानी कि पूरा पैसा। कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसा को। हिंदी में कहेंगे कि आज नहीं दे सकता पूरा पैसा, इसको अरबी में बोलेंगे अलियौम मा यक़दरियाती कामिल फुलूस। क्यों नहीं दोगे पूरा? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि क्यों नहीं दोगे पूरा, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा याती कामिल, यानी कि क्यों नहीं दोगे पूरा। लेश मा याती कामिल। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मा याती अरबी में नहीं दोगे को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, याती यानी कि दोगे, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि क्यों नहीं दोगे पूरा, इसको हम अरबी में बोलेंगे लेश मा याती कामिल। ठीक है, थोड़ा पैसा दे दो आज। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है थोड़ा पैसा दे दो आज, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शोई फुलूस याती अलियौम, यानी ठीक है थोड़ा पैसा दे दो आज। तय्यब शोई फुलूस याती अलियौम। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, शोई फुलूस अरबी में थोड़ा पैसा को कहते हैं, शोई फुलूस यानी कि थोड़ा पैसा। और याती अलियौम अरबी में आज, दे दो को याती यानी दे दो, अलियौम यानी कि आज। हिंदी में ठीक है थोड़ा पैसा दे दो आज, अरबी में बोलेंगे तय्यब शोई फुलूस याती अलियौम। बाकी पैसा कब दोगे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि बाकी पैसा कब दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे बागी फुलूस मीता याती, यानी कि बाकी पैसा कब दोगे। बागी फुलूस मीता याती। बागी अरबी में बाकी है को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और मीता याती अरबी में कब दोगे को कहते हैं। मीता यानी कि कब, याती अरबी में दोगे या फिर देने को। हिंदी में कहेंगे कि बाकी पैसा कब दोगे, इसको हम अरबी में बोलेंगे बागी फुलूस मीता याती। बाकी पैसा कल ले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि बाकी पैसा कल ले जाओ, तो वह अरबी में बोलेगा बागी फुलूस शील बुकरा, यानी कि बाकी पैसा कल ले जाओ। बागी फुलूस शील बुकरा। बागी फुलूस अरबी में बाकी पैसा को कहते हैं, और शील बुकरा अरबी में कल ले जाओ को। शील यानी कि ले जाओ, बुकरा यानी कि कल। हिंदी में कहेंगे कि बाकी पैसा कल ले जाओ, अरबी में बोलेंगे बागी फुलूस शील बुकरा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।